रोबोट फ्रेमवर्क को विंडोज़ 10 में इंस्टॉल कर सकते हैं। तो रोबोट फ्रेमवर्क क्या है ये मैं इससे पहले बताऊंगी। सबसे पहले थोड़ा शॉर्ट इंट्रोडक्शन दूंगी कि रोबोट फ्रेमवर्क क्या है और इसकी हमें क्यों ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, तो रोबोट फ्रेमवर्क एक ऐसा फ्रेमवर्क है जिसके थ्रू हम किसी भी सिस्टम का ऑटोमेशन टेस्टिंग कर सकते हैं। तो नॉर्मली ऑटोमेशन टेस्टिंग के लिए हम इस फ्रेमवर्क का यूज़ करते हैं और इस फ्रेमवर्क के थ्रू जब हम ऑटोमेशन टेस्टिंग करते हैं या किसी भी तरीके की टेस्टिंग करते हैं तो उसमें हमें जावा या किसी भी टेक्निकल सिंटैक्स लिखने की ज़रूरत नहीं होती। इसमें हमें नॉर्मली कुछ इंस्ट्रक्शंस लिखने होते हैं और उसके बेस पर ये उन इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करके हमारे सिस्टम को टेस्ट करता है, ऑटोमेट करता है। देखिए, किसी भी जब हम जैसे जे यूनिट या किसी भी अदर टेस्ट लाइब्रेरी का यूज़ करते हैं, जैसे कि अगर हम जे यूनिट का ही एग्जांपल लें तो उसमें क्या होगा, उसमें हमें जावा में कोड लिखना होता है और वो कोड हमें रन करना होता है और वो टाइम भी कंज्यूम करता है। लेकिन रोबोट फ्रेमवर्क जो है इसमें हम सिंपल अपने नॉर्मल भाषा का सिंटैक्सिस को लिख कर के ओपन द वेब ब्राउज़र ये भी आप लिख सकते हो और इसको भी ये फ्रेमवर्क पढ़कर इसमें कुछ बेसिक लाइब्रेरीज भी होती हैं, वो मैं आगे आने वाले वीडियोस में आपको एक्सप्लेन करूंगी कि कैसे काम करता है। लेकिन अभी मैं सिंपल एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन दे रही हूँ। तो उसमें ये है कि आप सिंपल एक कि ओपन द विंडो, ओपन द इंटरनेट एक्सप्लोरर, ये सिंपल सेंटेंसेस का यूज़ करके भी आप इस फ्रेमवर्क को इंस्ट्रक्शन दे सकते हैं कि आपको क्या करना है, कैसे आपको सिस्टम को टेस्ट करना है। ठीक है, तो ये बहुत ही इजी फ्रेमवर्क है और इसमें अगर आप सीख गए तो आपके लिए ऑटोमेशन टेस्टिंग और टेस्टिंग बहुत ही इजी हो जाएगी। ये बहुत क्विक है, मतलब 5 सेकेंड में आपका पूरा सिस्टम टेस्ट करके बता देगा और रिजल्ट्स बता देगा कि आपका सिस्टम में कहाँ कौन कौन से टेस्ट फेल हो रहे हैं और कौन कौन से पास हो रहे हैं। ठीक है, तो ये तो हो गया इसका शॉर्ट डिस्क्रिप्शन। अब आइए मैं इसको बताती हूँ कि कैसे आप इसे इंस्टॉल करते हैं। तो सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेप है, क्योंकि रोबोट फ्रेमवर्क जो होता है वो पाइथन पे डिपेंडेंट होता है, तो इसीलिए सबसे पहला स्टेप है कि हमें पाइथन हमारे लैपटॉप में या हमारे सिस्टम में पाइथन होना चाहिए। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, इंस्टॉल पाइथन एंड PIP। ये भी एक लाइब्रेरी है, इसको भी हमें इंस्टॉल करना है। ठीक है, और ये इंस्टॉल करने के लिए आपको क्या करना होगा, ये जो मैंने यहाँ पर एक URL दिया हुआ है, इस URL को आप डायरेक्ट यहाँ से लेकर HTTP से H से लेकर इस स्लैश तक आपको इसे कॉपी करना है। कॉपी नहीं कर सकते क्योंकि ये वीडियो है, तो आप इसको टाइप कर सकते हैं अपने इंटरनेट एक्सप्लोरर पे और एंटर करिए। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद आपके पास एक इस तरीके की साइट ओपन होकर आ जाएगी। इस साइट पे अभी लेटेस्ट जो वर्जन दिखा रहा है विंडो का, वो दिखा रहा है डाउनलोड पाइथन 3.9.5। तो आपको क्या करना है, इस पर क्लिक कर, तो आपको एक विंडो यहाँ पर ओपन होकर आएगी, जहाँ पर भी आपको अपना ये पाइथन इंस्टॉल करना है उस जगह को आप अपने लैपटॉप में चूज़ कीजिए और उस प्लेस पे जाके सेव कर दीजिए। ठीक है, ये हो गया अपना इसकी जो exe फाइल है उसे सेव करने का प्रोसीजर। उसके बाद हमें क्या करना है, उसके बाद हमें exe फाइल को क्लिक करना है और उसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ पर देखिए ये जो है इंस्टॉल नाउ पे क्लिक करना है हमें। तो ये हमारे इस प्लेस पे इंस्टॉल कर देगा ये सारी इन्फॉर्मेशन जो भी हमें चाहिए इस पाइथन को इंस्टॉल करने के लिए। साथ ही हमें यहाँ ऐड पाइथन टू द पाथ पर भी क्लिक करना है, क्योंकि अगर हम पाथ पे क्लिक नहीं करेंगे तो ये हमारे पाथ वेरिएबल में इस पाइथन को ऐड नहीं करेगा, और जिससे फिर हम जब इसकी वर्जन को देखना चाहेंगे या हम इसको ट्रेस नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो इस पे हमने क्लिक कर दिया और इंस्टॉल नाउ पे क्लिक कर दिया। अब ये क्या होगा, इंस्टॉल कर रहा है हमारे पाइथन को। ठीक है, हमारे लैपटॉप में। तो अब आप देख सकते हो कि हमारा जो सेटअप है वो इंस्टॉल हो गया है सक्सेसफुली, और हम इस क्लोज बटन पर क्लिक कर देंगे। ठीक है, अब हम क्या चेक करेंगे
कि हमारे जो पाइथन है हमारे लैपटॉप में इंस्टॉल हुआ है या नहीं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमारे लैपटॉप का कमांड प्रॉम्प्ट इंस्टॉल करें, मतलब ओपन करके देखेंगे। तो कमांड प्रॉम्प्ट हमने ओपन कर लिया, ये हमारा कमांड प्रॉम्प्ट है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर टाइप करना है पाइथन डैश अपर केस वी और चेक करना है। ये देखिए यहाँ पर इसने बता दिया कि हमारे लैपटॉप में पाइथन 3.9.5 इंस्टॉल हो गया है। अब और हमारे लैपटॉप में PIP भी इंस्टॉल हो गया है, ठीक है। PIP एक ऐसा PIP के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, हमारे पास जितने भी अदर पार्टी इंस्टॉलेशन, थर्ड पार्टी इंस्टॉलेशन लाइब्रेरीज हैं, जैसे कि रोबोट फ्रेमवर्क ही हमें अभी इंस्टॉल करना है, तो वो हम इस PIP के थ्रू इंस्टॉल कर सकते हैं। तो सबसे बेस क्या है रोबोट फ्रेमवर्क का, पाइथन। तो हमने पाइथन इंस्टॉल कर लिया। अब हम क्या करेंगे, हम ये कमांड है एक PIP इंस्टॉल रोबोट फ्रेमवर्क, इस कमांड को हम यहाँ पर कमांड प्रॉम्प्ट में लिखेंगे और एंटर मारेंगे। अब ये क्या करेगा, रोबोट फ्रेमवर्क को इंस्टॉल कर देगा मेरे लैपटॉप में। तो ये कर रहा है, इसने इंस्टॉल कर दिया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, रोबोट फ्रेमवर्क जो होता है वो सेलेनियम के उसका जो बेस होता है वो सेलेनियम होता है, ठीक है। सेलेनियम लाइब्रेरी के ऊपर काम करता है। तो हमें अब रोबोट फ्रेमवर्क को रन करने के लिए सेलेनियम भी इंस्टॉल करना होगा। तो हमने सेलेनियम इंस्टॉल कर दिया। तो ये तो हो गया हमारा स्टेप 2 था, ये स्टेप 2 था। पहला स्टेप क्या था, हमें पाइथन इंस्टॉल करना था और PIP। तो हमने पाइथन जब इंस्टॉल किया तो वो ऑटोमेटिकली PIP को इंस्टॉल कर दिया, ठीक है। उसके बाद हमें ये चेक करना था कि PIP हमारा इंस्टॉल है कि नहीं। तो हम लिखेंगे PIP लिस्ट। तो ये हमें यहाँ पर ये जो इंफॉर्मेशन दे रहा है कि PIP का 21st वर्जन हमारे पास इंस्टॉल्ड है। तो ये हो गया। उसके बाद हमें क्या करना है, PIP इंस्टॉल रोबोट फ्रेमवर्क। तो हमारा रोबोट फ्रेमवर्क इंस्टॉल हुआ। फिर हमें करना है PIP इंस्टॉल रोबोट फ्रेमवर्क सेलेनियम लाइब्रेरी। तो हम इस सेलेनियम लाइब्रेरी को इंस्टॉल कर लिया। ये हमारा हो गया स्टेप 2। अब हमारा स्टेप 3 क्या है, हमें पाईचार्म इंस्टॉल करना है। अब पाईचार्म क्या है, ये एक ऐसी IDE है जो हमें ऑटोमेशन स्क्रिप्ट्स, रोबोट फ्रेमवर्क में जो ऑटोमेशन स्क्रिप्ट्स लिखी जाती हैं उसको लिखने में और उसको डेवलप करने में हेल्प करता है। तो तीसरा स्टेप क्या है कि हमें पाईचार्म इंस्टॉल करना है। अब आगे देखते हैं कि पाईचार्म कैसे इंस्टॉल करते हैं। तो हमारा जो थर्ड स्टेप है वो है हमें पाईचार्म को इंस्टॉल करना है। PyCharm क्या है? What is PyCharm? This is an IDE to develop automation scripts in robot framework. It means like robot framework में हमें जो automation scripts लिखनी होती हैं उसको लिखने के लिए बेसिकली आज के टाइम पे हम लोग कोई नोटपैड ज़्यादातर यूज़ नहीं करते। हम ऑलवेज IDE का यूज़ करते हैं जब भी हम किसी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट को प्रोसेस को कंप्लीट करना चाहते हैं। तो उसमें हम मतलब रोबोट फ्रेमवर्क के लिए भी कुछ IDEs होती हैं। तो उसमें से एक IDE है PyCharm, ठीक है। इस IDE के थ्रू हम रोबोट फ्रेमवर्क की स्क्रिप्ट्स को लिख सकते हैं। इसको डाउनलोड करने के लिए हमें क्या करना होगा, हमें इस लिंक पर क्लिक करना होगा, इस लिंक पर जाना होगा। और वो लिंक, जब हम इस लिंक को क्लिक करेंगे तो हमें कुछ इस तरीके का वो ओपन होगा विंडो। इसमें हम क्या करेंगे, फ्री ट्रायल फर्स्ट हम इंस्टॉल कर लेते हैं। तो ये हमने कम्युनिटी का भी है फ्री ट्रायल, ओपन सोर्स, तो मैं ये इंस्टॉल करती हूँ, ठीक है। प्रोफेशनल है जिसमें हमें शायद आगे चल के पैसे देने हों, और एक है कम्युनिटी, तो मैं इसको इंस्टॉल करती हूँ, ठीक है। अभी के लिए अब तो ये यहाँ पर हमें इस लाइब्रेरी को सेव करना है, मतलब exe फाइल को सेव करना है। ये यहाँ सेव हो गया मेरे पास, और ये टाइम लेगा थोड़ा डाउनलोड होने में। तो जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ PyCharm exe डाउनलोड हो गई है। अब मैं इस पर डबल क्लिक करूंगी और ये कुछ इस तरीके से हमें
इसका एडिटर सेटअप ओपन होकर आएगा। तो हम इस पर क्या करेंगे, नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे और ये जो है हमें बता रहा है कि ये इस पाइचम कम्युनिटी एडिशन को यहाँ JetBrains इस पाथ पे, बेसिकली इस पाथ पे ये जाके सेव करेगा। ठीक है, तो मैं इस पे ओके करके नेक्स्ट करती हूँ। ठीक है, अब हमें क्या क्या करना है, तो हमें अपडेट पाथ वेरिएबल भी अपडेट करना है और उसके बाद कॉन्टेक्स्ट मेन्यू, मतलब मैं ये सारे ऑप्शन चेक कर लेती हूँ क्योंकि कभी भी ज़रूरत पड़ सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट और फिर इंस्टॉल। तो ये इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो गया है इसका पाइचाम इसका आईडी का, और इट विल टेक सम टाइम आई थिंक, तो ये थोड़ा समय लेगा। तो इसके लिए आपको पेशेंस रखना होगा। तो यहाँ पर हमारा पाइचाम कम्युनिटी एडिशन सेटअप इंस्टॉल हो गया है और ये बोलता है कि हमें आई वॉन्ट टू मैनुअली रिबूट लेटर और रिबूट नाउ, लेकिन हमें कंप्यूटर को रिबूट करना होगा। ठीक है, तो मैं क्या करती हूँ, रिबूट नाउ पे क्लिक करती हूँ, नहीं, रिबूट लेटर पे क्लिक करती हूँ और फिनिश कर देती हूँ। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा पाइचाम भी इंस्टॉल हो गया। अब मैं हाँ, मैं ये कहना चाह रही थी कि क्या इंस्टॉल हुआ है या नहीं पाइचाम, ये देखती हूँ। तो मैं इसको ओपन करके देखती हूँ। इसको ओपन करने के लिए आपको क्या करना होगा, अपने स्टार्ट मेन्यू में जाकर वहाँ पर प्रोग्राम फाइल्स के पास जाकर सॉफ्टवेयर में देखना होगा कि इंस्टॉल हुआ है नहीं, और इंस्टॉल होने के बाद इस पे एक ये आएगा एग्रीमेंट, यूज़र एग्रीमेंट आएगा। इस पे आपको आई कंफर्म दैट आई हैव रीड एंड एक्सेप्ट द टर्म्स ऑफ दिस यूज़र एग्रीमेंट, इस पे क्लिक करना होगा और कंटिन्यू कर देना होगा। तो कुछ देर बाद ये पाइचाम कम्युनिटी ये इंस्टॉल, मतलब जो हमने इंस्टॉल किया है आईडी, वो हमारा ओपन हो जाएगा। तो ये ओपन होने में थोड़ा टाइम लेता है, तो देखते हैं कैसे ओपन होता है। तो आप देख सकते हैं कि पाइचाम की मेरी आईडी खुल गई है और इसमें मैं न्यू प्रोजेक्ट्स करके अपना न्यू प्रोजेक्ट्स बना सकती हूँ और आगे अपना काम कर सकती हूँ। तो ये प्रोजेक्ट्स कैसे बनाना है और कैसे इसको रोबोट फ्रेमवर्क की प्रोजेक्ट्स में काम करना है, कैसे ऑटोमेशन टेस्ट केसेस लिखना है, ये सब मैं अपने आगे आने वाली वीडियोस में आपको एक्सप्लेन करूँगी। आज मैं सिर्फ इंस्टॉलेशन बता रही हूँ, इसलिए मैंने आपको ये सब इंस्टॉलेशन के बारे में बताया है। तो ये तो हो गया मेरा पाइचाम का आईडी का इंस्टॉलेशन। तो आप देख सकते हैं कि आईडी इंस्टॉल होने के बाद कुछ इस तरीके से दिखती है और क्या क्या स्टेप्स होते हैं। तो इसी के साथ आज का वीडियो मैं ख़त्म करती हूँ और एंड करती हूँ, और आगे आपसे भी आशा करती हूँ कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे अगर न्यू हैं तो, और अगर आपने ऑलरेडी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया है तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं। अगर आपको इससे रिलेटेड, रोबोट फ्रेमवर्क से रिलेटेड और कोई क्वेरीज़ हैं या कोई सजेशन है तो आप इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है और आपके किसी दोस्त या किसी फ्रेंड को इस वीडियो से रिलेटेड जानकारी चाहिए तो आप इसे शेयर भी कर सकते हैं। तो ऐसे ही मेरे चैनल पे बने रहिए और नए नए वीडियोस आते रहेंगे, और थैंक यू वेरी मच। और हाँ, मेरे चैनल लर्न विथ रेशु को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।